नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। वक्त चला है हमारे खास प्रोग्राम का। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जो हमेशा से देश की सबसे जटिल और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में गिनी जाती रही है, जहां हर चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं होता, बल्कि जाति समीकरणों, क्षेत्रीय प्रभाव, संगठनात्मक ताकत और व्यक्तिगत पकड़ के आधार पर पूरे राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करता है। इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक बार फिर पूर्वांचल का नाम चर्चा में आ गया है, जहां ब्रजेश सिंह जैसे प्रभावशाली माने जाने वाले चेहरे 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। और इसी घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल और बहस दोनों को तेज कर दिया है। यह सवाल अब सिर्फ एक व्यक्ति या एक चुनाव का नहीं रह गया है, बल्कि ये सवाल बन गया है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वही पुराने प्रभावशाली चेहरे सक्रिय भूमिका में लौट रहे हैं, जिसका प्रभाव जमीन से लेकर सत्ता के समीकरणों तक महसूस किया जाता रहा है। और जब ऐसे नाम चुनावी मैदान में उतरने की बात करते हैं, तो इसका असर सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीतिक रणनीति, दलों की तैयारी और वोट बैंक की गणना तक बदलने लगता है। इसी वजह से आज सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया कि क्या यह केवल एक सामान्य चुनावी घोषणा है, या फिर 2027 की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव के शुरुआती संकेत है। तो इस वक्त जो चर्चा सबसे ज्यादा तेज है वो है पूर्वांचल को लेकर। यहां की जो राजनीति है वो लगातार गरमाई हुई है। पूर्वांचल की सियासत में बड़ा धमाका सामने आया और तमाम तरीके की बातें देखने को मिली, जहां पर अब बात बड़े बड़े चेहरों की हो रही है। यूपी का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे समय में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है, यूपी में सब चंगा है। ऐसे में चलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं। जो राष्ट्रवादी सोच का होगा वो हमारा होगा, और जो विध्वंसक सोच का होगा, मारीच और सुबाओं की तरह उसकी दुर्गति सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। यूपी का विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। ऐसे समय में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि यूपी में सब चंगा है। लेकिन सब चंगा कैसे हो सकता है, जब यूपी के सबसे बड़े माफिया में से एक और पूर्वांचल के बाहुबली ब्रजेश सिंह से यूपी विधानसभा चुनाव के यहां ताल ठोकते अब वो नजर आएंगे। क्या अब माफिया और बाहुबली भी चुनाव में उतरेंगे? बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सबसे चर्चित, सबसे प्रभावशाली राजनीति मानी जाती रही है, क्योंकि यहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह समाज, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय पकड़, राजनीतिक रणनीति का पूरा खेल होता है, जिसमें हर छोटे बड़े फैसले का बड़ा असर देखने को मिलता है। अब इसी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से एक बार फिर एक ऐसा नाम चर्चा में आ गया जिसने राजनीतिक हालकों में हलचल पैदा कर दी। वह नाम है ब्रजेश सिंह का, जिन्होंने साफ तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। और इसी बयान के बाद पूरे क्षेत्र में सियासी तापमान तेजी से बढ़ता चला गया। पूर्वांचल की राजनीति को हमेशा से अलग नजर से देखा जाता रहा है, क्योंकि यहां जमीन से जुड़े प्रभावशाली लोग, स्थानीय नेटवर्क, मजबूत सामाजिक पकड़ चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करते हैं। इसी वजह से जब कोई बड़ा नाम चुनावी मैदान में उतरने की बात करता है, तो उसका असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे इलाके की राजनीति पर दिखाई देने लगता है। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या ब्रजेश सिंह का यह कदम सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक घोषणा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति और तैयारी छिपी हुई है? क्योंकि ऐसे चेहरों की एंट्री अक्सर चुनावी समीकरणों को बदल देती है और राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति फिर से बनानी पड़ती है।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब भी पूर्वांचल में कोई प्रभावशाली चेहरा सक्रिय राजनीति में आता है तो सबसे पहले टिकट वितरण, उम्मीदवार चयन और गठबंधन की राजनीति पर असर पड़ता है और धीरे धीरे यह असर वोट बैंक तक पहुंच जाता है, जिससे पूरा चुनावी माहौल बदल जाता है। इसी कारण इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक व्यक्ति की राजनीतिक इच्छा के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आने वाले राजनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में समझा जा रहा है, जिसमें कई नए समीकरण बन सकते हैं, कई पुराने समीकरण टूट भी सकते हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आगे ब्रजेश सिंह किस राजनीतिक दल से जुड़ते हैं, किस सीट से चुनाव लड़ते हैं। उनका यह फैसला आने वाले चुनाव में कितना बड़ा असर डालता है, क्योंकि यही तय करेगा कि यह एंट्री सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगी या फिर 2027 की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगी। जीएफएक्स के जरिए समझते हैं कौन है बाहुबली ब्रजेश सिंह, जिसकी आज बात हो रही है। बाहुबली ब्रजेश सिंह की चुनावी एंट्री बनी है चर्चा का विषय। क्यों बनी है, इतनी हाहाकार क्यों मचा है? पूर्वांचल की राजनीति का प्रभावशाली नाम लंबे समय से विवादों में रहा है। लंबे समय से ब्रजेश का चेहरा राजनीतिक और स्थानीय नेटवर्क में पकड़ मजबूत रखता है। ब्रजेश सिंह पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इतनी हलचल क्यों हो रही है। पूर्वांचल की राजनीति हमेशा से देश की सबसे अलग और सबसे जटिल राजनीतिक व्यवस्था मानी जाती रही है, क्योंकि यहां चुनाव सिर्फ विकास के वादों या सरकारी योजनाओं के आधार पर नहीं लड़े जाते। यहां जातीय संतुलन, स्थानीय प्रभाव, मजबूत नेटवर्क, व्यक्तिगत पकड़ भी चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करते हैं। और यही वजह है कि यहां हर बड़ा और प्रभावशाली नाम राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन जाता है। इसी राजनीतिक माहौल में एक बार फिर ब्रजेश सिंह का नाम सुर्खियों में आ गया, जिन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और इस ऐलान के बाद पूर्वांचल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई, क्योंकि अब यह मामला केवल एक व्यक्ति की चुनावी घोषणा नहीं रह गया, बल्कि इसका असर अब पूरे राजनीतिक समीकरण पर देखा जा रहा है। अब यह सवाल भी उठ रहा है कि जब कोई ऐसा प्रभावशाली और चर्चित नाम चुनावी मैदान में उतरने की बात करता है, तो क्या यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक कदम होता है या फिर इसके पीछे कोई लंबी रणनीति तैयारी या राजनीतिक गणना भी छुपी होती है? क्योंकि ऐसे मामले में अक्सर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो जाते हैं, नए गठबंधन, नए समीकरण बनाना शुरू हो जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पूर्वांचल में किसी भी बड़े चेहरे की एंट्री का असर सबसे पहले स्थानीय राजनीति पर पड़ता है, फिर धीरे धीरे इसका असर टिकट बंटवारे पर पड़ता है, वितरण पर पड़ता है, उम्मीदवार चयन और गठबंधन की रणनीति तक पहुंच जाता है। अब सोचिए ये कहां से शुरू होकर कहां तक जाता है, और अंत में यह सीधा असर वोट बैंक और चुनावी मुकाबले की दिशा पर दिखाई देता है। और अब इसी चर्चा के बीच ब्रजेश सिंह को लेकर यह भी बात सामने आती रही है कि उनका नाम लंबे समय से विवादों और आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा है और कई रिपोर्ट्स में उन पर हत्या, हिंसा जैसे गंभीर आरोपों की चर्चा होती रही है। हालांकि उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत राजनीतिक सामाजिक प्रभाव रखने वाला चेहरा मानते हैं, जिनकी क्षेत्र में पकड़ बहुत मजबूत बताई जाती है। इसी वजह से इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक चुनावी घोषणा के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आने वाले एक बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में समझा जा रहा है, जहां आने वाले समय में न सिर्फ नए समीकरण बन सकते हैं, बल्कि पुराने राजनीतिक संतुलन भी प्रभावित हो सकते हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आगे ब्रजेश सिंह किस राजनीतिक दल से जुड़ते हैं। क्या वे किसी बड़े दल का हिस्सा बनते हैं या स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरते हैं, और उनका यह फैसला आने वाले चुनावी नतीजों को कितना प्रभावित करता है, क्योंकि यही तय करेगा कि यह सिर्फ एक चुनावी घोषणा थी या फिर 2027 का राजनीति का एक बड़ा मोड़,
जीएफएक्स के जरिए समझते हैं कि कैसे ब्रजेश सिंह का चुनावी ऐलान होता है और पूरे पूर्वांचल में हाहाकार मच जाती है। 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया जाता है। यहां पर ब्रजेश सिंह ने जनता को दिया वचन दे दिया गया है। जनता की सेवा के लिए राजनीति जरूरी है, यानी कि अगर जनता की सेवा करनी है तो राजनीति में आना ही आना होगा। ब्रजेश सिंह पर हत्या और हिंसा के गंभीर मामले हैं। ब्रजेश सिंह की चर्चा इसलिए है कि उनके ऊपर तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं और अब वो राजनीति में उतरने को तैयार हैं। ब्रजेश सिंह के 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब चर्चा सिर्फ एक राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये मामला धीरे धीरे पूरे पूर्वांचल की चुनावी राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है, जहां हर दल, हर रणनीतिकार इस नए घटनाक्रम को अपने नजरिए से समझने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि वे किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे या किस सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन उनकी सक्रियता और राजनीतिक मौजूदगी को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है और इसी सस्पेंस ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। अब राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि किसी बड़े राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की तरफ से उन्हें टिकट दिया जा सकता है या फिर वे किसी स्वतंत्र राजनीतिक रणनीति के तहत अपनी राह खुद तय कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही स्थिति में चुनावी समीकरण प्रभावित होना तय माना जा रहा है। पूर्वांचल की राजनीति में यह सामान्य पैटर्न देखा जा रहा है। जब भी कोई मजबूत प्रभाव रखने वाला चेहरा सामने आता है तो सबसे पहले स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों की स्थिति बदलने लगती है। उसके बाद पार्टियों के रणनीति में बदलाव होता है, फिर धीरे धीरे इसका असर पूरे वोट बैंक तक पहुंचता है। इसी वजह से इस पूरे मामले को सिर्फ एक व्यक्ति की चुनावी घोषणा के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे एक ऐसे संकेत के तौर पर समझा जा सकता है जो आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में कई नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे सकता है और कुछ पुराने समीकरणों को कमजोर कर सकता है। जीएफएक्स के जरिए समझते हैं और देखते हैं कैसे चुनावी रणनीति और सस्पेंस बरकरार है। अब पार्टी और टिकट पर बना हुआ है सस्पेंस। अब वह ब्रजेश सिंह ने घोषणा तो कर दी है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी और किस जगह से लड़ेंगे ये घोषणा नहीं है। किस सीट से लड़ेंगे अभी साफ नहीं है। राजनीतिक दलों में शुरू हो गई हैं चर्चाएं। अब जैसे ही उनका ऐलान होता है चर्चाएं तेज हो जाती हैं, जो आज इस खास कार्यक्रम में आप देख रहे हैं। नए गठबंधन की संभावना पर नजर है। पूर्वांचल में बढ़ी है चुनावी हलचल तेज। अब पूर्वांचल में हलचल तेज हो गई है। अब लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ब्रजेश सिंह चुनावी मैदान में तो उतरने को तैयार हैं, लेकिन अब ये कहानी कहां से शुरू होकर कहां खत्म होगी। पूर्वांचल की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरण, स्थानीय प्रभाव, मजबूत संगठनात्मक पकड़ के आधार पर आगे बढ़ती रही है और यही वजह है कि यहां चुनाव केवल उम्मीदवारों की लोकप्रियता पर नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद नेटवर्क और सामाजिक संतुलन पर भी बहुत हद तक निर्भर रहता है, जिससे हर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम पूरे क्षेत्र में असर डालता है। इसी संदर्भ में जब ब्रजेश सिंह का नाम 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आता है तो यह चर्चा केवल एक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसे पूरे पूर्वांचल को बदलती राजनीतिक दिशा के रूप में देखा जाने लगता है, जहां हर दल अपनी रणनीति को नए सिरे से परखने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वे चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसका सीधा असर किन राजनीतिक दलों पर पड़ेगा और कौन सा दल इस स्थिति से फायदा या नुकसान में रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में वोट बैंक का संतुलन बहुत तेजी से बदलता है। कई बार छोटे से बदलाव से बड़े नतीजे सामने आ जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि ऐसे प्रभावशाली चेहरों की मौजूदगी से सबसे पहले स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों की स्थिति प्रभावित होती है, फिर धीरे धीरे ये असर चुनावी रणनीति, गठबंधन, संभावनाओं, टिकट बंटवारे तक पहुंच जाता है, जिससे पूरा राजनीतिक माहौल नई दिशा में चला जाता है। इसी कारण ये चर्चा भी तेज है कि क्या ब्रजेश सिंह किसी राष्ट्रीय पार्टी का हिस्सा बनेंगे
या किसी क्षेत्रीय दल के साथ चुनावी तालमेल करेंगे, या फिर एक और ऑप्शन है वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक ताकत को परखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर स्थिति का असर अलग अलग राजनीतिक दलों पर पड़ सकता है। आप सभी की नजरें आने वाले राजनीतिक फैसलों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि यह सिर्फ एक चुनावी घोषणा है या फिर 2027 के राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने का कदम साबित होता है, जिसका असर सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर देखने को मिल सकता है। जीएफएक्स के जरिए समझते हैं कि कैसे पूर्वांचल राजनीति पर संभावित असर पड़ता है। पूर्वांचल में जातीय समीकरण अहम है। अब यह किसी से छिपा नहीं है कि जातीय समीकरण सबसे ज्यादा अहम है। स्थानीय नेटवर्क का बड़ा प्रभाव रहता है। जो स्थानीय नेटवर्क है वो सबसे ज्यादा असर डालते हैं किसी को जिताने और हराने में। हर चुनाव में बदलता राजनीतिक गणित हर चुनाव में बदलता है। प्रभावशाली चेहरे बना सकते हैं गेम चेंजर, यानी कि प्रभावशाली चेहरे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जो कि ब्रजेश सिंह के ऊपर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था और अपराध हमेशा से बड़े मुद्दे रहे हैं। समय समय पर इन पर बहस तेज होती है। राज्य की राजनीति में ये सवाल लगातार उठते हैं। अपराध पर कितनी सख्ती हुई है, इसका असर जमीन पर कितना दिखाई देता है, जिससे चुनावी माहौल में यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी पृष्ठभूमि में योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार यह दावा किया जा रहा है कि राज्य में माफिया नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की गई है। अपराधियों की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट, एनएसए जैसे कड़े कानूनों के जरिए बड़े बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की गई। सरकारी स्तर पर यह भी कहा जाता है कि पुलिस की सख्त निगरानी और लगातार कार्रवाई के कारण कई बड़े अपराधियों पर दबाव बढ़ा है। उनके नेटवर्क को कमजोर किया गया है, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। लेकिन इसी बीच जब पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजेश सिंह जैसे नाम का फिर से चुनावी चर्चा में सामने आना, यह पूरा मुद्दा और ज्यादा संवेदनशील और चर्चित हो जाता है, क्योंकि इससे राजनीतिक बहस फिर से कानून व्यवस्था और अपराध के मुद्दों की तरफ मुड़ जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह केवल एक राजनीतिक घोषणा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संकेत छिपा हुआ है? क्योंकि जब भी ऐसे प्रभावशाली और विवादित छवि वाले नाम चुनावी चर्चा में आते हैं तो इसका सीधा असर राजनीतिक माहौल और दलों की रणनीति पर दिखाई देता है। जीएफएक्स के जरिए समझते हैं कि कैसे योगी सरकार की कानून व्यवस्था अब तार-तार होती नजर आ रही है। माफिया नेटवर्क पर लगातार सख्त कार्रवाई की बात होती है। अपराधियों की संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई करी जाती है। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए का इस्तेमाल करने की बात आ रही है। पुलिस की सख्त निगरानी और कार्रवाई, कई बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी नीतियां क्लियर रख दी हैं कि माफियाओं पर उनका शिकंजा मजबूती से है। लेकिन जैसे ही ब्रजेश सिंह का नाम सामने आता है, कई सवाल खड़े हो जाते हैं। पूर्वांचल की राजनीति हमेशा से अपने जटिल समीकरणों, मजबूत स्थानीय प्रभाव, बदलते राजनीतिक माहौल के लिए जानी जाती रही है, जहां हर बड़ा घटनाक्रम केवल एक खबर नहीं रह जाता, पूरे चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करने वाला संकेत माना जाता है। और यही वजह है कि यहां हर राजनीतिक गतिविधि पर सभी दलों की नजर बनी रहती है। इसी पृष्ठभूमि में ब्रजेश सिंह के 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान ने राजनीतिक माहौल और राजनीतिक हालकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया। अब यह मामला केवल एक चुनावी घोषणा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसे आने वाले समय की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे किस राजनीतिक दल से जुड़ेंगे या किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी सक्रियता और लगातार बढ़ती राजनीतिक चर्चा ने यह संकेत जरूर दे दिया कि आने वाले समय में उनकी भूमिका राजनीतिक रूप से काफी अहम रहने वाली है। पूर्वांचल की राजनीति में ऐसे प्रभावशाली चेहरों की मौजूदगी हमेशा से चुनावी गणित को प्रभावित करती रही है, क्योंकि यहां वोट बैंक, जातीय संतुलन, स्थानीय नेटवर्क मिलकर पूरे चुनावी नतीजों को दिशा तय करते हैं, या यूं कहूं कि दिशा देते हैं। और इसी वजह से हर दल अपनी रणनीति को लेकर सतर्क हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह केवल एक चुनावी ऐलान है या फिर 2027 विधानसभा चुनाव में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है?
क्योंकि आने वाले दिनों में यही फैसला तय करेगा कि पूर्वांचल की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो बड़े सवाल कई हैं जिनके जवाब लगातार तलाशे जा रहे हैं। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो उन चेहरों पर फोकस रहता है कि कौन कौन मैदान में उतरने को तैयार है। फिर उनकी हिस्ट्री तलाशी जाती है, उनका चरित्र तलाशा जाता है, उन्हें घेरने की कोशिश की जाती है। और ब्रजेश सिंह के साथ यही हो रहा है। ब्रजेश सिंह पूर्वांचल का एक ऐसा चेहरा है जहां भी चले जाएं हवा वहीं से शुरू हो जाती है। ब्रजेश सिंह अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं और अपने वचन अनुसार चुनाव लड़ते हैं, स्वतंत्र लड़ते हैं, किसी एक दल के साथ लड़ते हैं, किसी एक पार्टी के साथ लड़ते हैं, ऐसे में सवाल सरकार पर उठने तय हैं। क्योंकि योगी सरकार जो एक मुहिम चलाती है माफियाओं के खिलाफ, योगी सरकार माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसने की बात कहती है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्वांचल का जाना माना चेहरा है, जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसको लेकर जब चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो जाती हैं तो सवाल उठने तो तय हैं। पूर्वांचल जहां से बड़े बड़े बाहुबलियों के नाम सामने आते हैं, और एक बाहुबली ये भी है ब्रजेश सिंह, जो चुनावी मैदान में जनता की सेवा करने को तैयार है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। ब्रजेश सिंह के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे कई नेता, मंत्री, सांसद, कई कार्यकर्ता, कई सदस्य, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन पूर्वांचल का एक चेहरा जिसका नाम है ब्रजेश सिंह, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, हिंसा को लेकर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तमाम मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन फिर भी इनके ऊपर यह सवाल उठना तय है कि अगर ब्रजेश सिंह चुनावी मैदान में आते हैं तो आखिरकार इस पूरे चुनाव की दिशा किस ओर जाती है, किसका गेम बनाते हैं, किसका बजाते हैं, किसका बिगाड़ते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब आने वाले दिनों में तय होगा जब ब्रजेश सिंह अपनी चुनावी लाइन को क्लियर करेंगे। घोषणा कर दी है लेकिन यह नहीं बताया किस सीट से लड़ेंगे, किस पार्टी के साथ लड़ेंगे, किस पार्टी की टिकट पर लड़ेंगे या स्वतंत्र लड़ेंगे, बड़ा सवाल है। और जैसे ही यह जानकारी सामने आती है, यकीन मानिए एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। यह विस्फोट कई पार्टियों के चुनावी समीकरण को बिगाड़ देगा, कई के सुधार देगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ब्रजेश सिंह किस ओर जाते हैं। चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला टीवी 100 पर लगातार जारी है। देखते रहिए टीवी 100।